खबरदार होशियार, समुद्री तूफान बिपरजॉय चंद घंटों में केटी बंदर से टकराएगा। और जैसे ही पोर्कियों को खबर लगी कि बिपरजॉय तूफान पाकिस्तान के समुद्री इलाकों से टकराएगा तो पोर्की तूफान आने का खतरा है, लेकिन आप यहाँ घूमने आए हैं साहिल समंदर, थोड़ा सा एंजॉय करने आए थे। जाहिर बात है कराची हमारा शहर है। मस्त प्लान है। बच्चे जिद कर रहे थे आने के लिए कि सी व्यू पे आना है, देखना है, पानी में जाना है। मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि तूफान को बराह रास्त अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा ये पाकिस्तान में बिपरजॉय तूफान आ रहा था या तूफान का देवता थोर जो पोर्की समुद्र किनारे उसे देखने पहुँच रहे। भाई इन पोर्कियों का क्या है? जिस चीज का बोला जाता है ना वही चीज करनी होती है। अगर तूफान आ रहा है तो तूफान देखने के लिए पहुंच गए। भाई जाहिलियत का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो इन पोर्कियों को देखो, जहाँ एक तरफ इंडिया में लोग तूफान से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए, वहीं पाकिस्तान में तो सीन ही अलग चल रहा था। सुरक्षित जगहों पर जाना तो दूर, बंदे उल्टा समुद्र किनारे जाने के लिए संघर्ष और कर रहे थे। मौसम तो बहुत हसीन है, मगर ये है कि यहाँ पर एंजॉय करने नहीं दे रहे, भगा रहे हैं सबको। खतरा है तूफान का तो खड़े नहीं होने दे रहे यहाँ पर। और उधर इन पोर्कियों की बकचोदी सुनने के बाद तूफान क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? भाई पोर्कियों ने आपदा को भी अवसर में बदल कर रख दिया। बंदे न सिर्फ अकेले तूफान देखने पहुँचे बल्कि अपनी फैमिली को भी साथ लेकर आए। काफी लोग यहाँ पे फैमिलीज के साथ घूमने आ रहे हैं। मतलब पोर्कियों ने रेड जोन एरिया को भी पिकनिक एरिया बनाकर रख दिया। ये तो ऐसा बिल्कुल एक पिकनिक पॉइंट लग रहा है। शहरियों ने अब तक इससे शायद तूफान, समुद्री तूफान को सीरियस लिया ही नहीं है। कुछ भी बोलो होता है भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। और जब रिपोर्टर्स ने पोर्कियों से तूफान के बारे में पूछा तो बंदों का कहना था इतना डेंजरस है और तुम लोग समुद्र में कूद रहे हो, कोई मना नहीं कर रही है। शौक पूरा करने के लिए आए हो। और उधर इन पोर्कियों की बकचोदी सुनने के बाद तूफान मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन पोर्की डरने वालों में से थोड़ी हैं। जब बंदे जिहाद के नाम पर खुद को उड़ाने से नहीं डरते तो तूफान से क्या खाक डरेंगे। और यही वजह रही कि पाकिस्तानी सरकार ने तूफान के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनको भी पता था कि इनके लिए कर कुछ भी लो मानेंगे तो ये है नहीं। इसलिए उन्होंने अपने आवाम को ध्यान में रखते हुए बनवाया प्लास्टिक का पुल, ताकि लोग समुद्र में अंदर जाकर तूफान का आनंद ले सके। ये वो ब्रिज है जो चाइना से इंपोर्ट होकर महकमा फिशरीज ने इन माहीगीरों के लिए लगाया था ताकि इसके जरिए वो समुद्र में जाएं। लेकिन इससे पहले लोग पुल के सहारे समुद्र में जाते और तूफान आता। प्लास्टिक का वो ब्रिज मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा दिखाएगा कि मुकम्मल वो टूट कर अलग हो चुका है। ऐसा बर्बाद पहन। भाई ये थी पोर्कियों की तूफान से बचने की तैयारी। पुल तूफान तो दूर, हवा का एक झोंका नहीं झेल पाया। अब सोचो अगर तूफान सच में ही आ जाता तो क्या होता। लेकिन पोर्की ये गनीमत नहीं समझ रहे कि तूफान से बच गए, बल्कि बंदों का लंबी लंबी हाँकते हुए कहना था बिपरजॉय की जान सिंध का साहिल दूर से देखकर ही निकल गई। समुद्री तूफान कराची, बकली, ठट्ठा और बदीन में हल्की बारिश ही बरसा सका। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, औकात आंधी से बचने की नहीं और तूफान को चैलेंज करोगे। ये में थैला नहीं है और सपने रंगीन। अब भाई पाकिस्तान में तूफान भले ना आया लेकिन इंडिया में तो आया ही। पर अब सवाल उठता है कि इंडिया में सबसे पहले बिपरजॉय तूफान आया कहाँ? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अब भाई अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो भाई आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सबसे पहले तूफान आया एबीपी न्यूज के दफ्तर में, जहां एंकर, कैमरामैन समेत डिबेट करने आए लोग तक समुद्र की लहरों में फंसे नजर आए। और ये नजारा इकलौते इस न्यूज चैनल का नहीं था। रिपब्लिक भारत में तो बकचोदी ही अलग चल रही थी। बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए ओवर एक्टिंग की वजह से। मतलब बंदी को न्यूज रूम के अंदर ही बिपरजॉय का पूरा फील मिल गया। 150 किलोमीटर की हवाएं भी महसूस हो गई, खड़ा होना बोलना भी मुश्किल हो रहा है। और उधर इसकी ये बकचोदी देखने के बाद भारतीय लोग कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। और हद तो भाई तब हो गई जब नवभारत टाइम्स के एंकर हेलीकॉप्टर ही ले उड़ी। और इसी के साथ टाइम्स नाउ नवभारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। मतलब भाई इंडिया में बिपरजॉय तूफान क्या आया, इंडियन मीडिया ने ऐसे भर भर के बकचोदी फैलाई कि हर भारतीय ये कहने पर मजबूर हो गया मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का मार। और ये हाल सिर्फ इंडियन मीडिया का नहीं था, पाकिस्तानी मीडिया की भी यही हालत थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी तेज आंधी चल रही है और यकीन कीजिए अगर तो ये छतरी मेरे पास ना होती तो मैं शायद उड़ जाती। भाई इन एंकर्स ने बिपरजॉय तूफान के नाम पर इस कदर गंद फैलाई कि इनकी बकचोदी देखकर तूफान खुद बोल उठा, तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक मारता हूं मैं। खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।